हम इंडिया पे तनकीद करते हैं, हमारा रिवायती हरीफ है और हम जवाब देते हैं उनको बीइंग पैट्रियोटिक पाकिस्तानी, लेकिन कई बार हम दुश्मन की भी तारीफ करने पे मजबूर हो जाते हैं। तकलीफ हुआ है वो हमसे आगे क्यों है साइंस एंड टेक्नोलॉजी? हम क्यों नहीं लाचार बहुत हैं, बहुत बेबस हैं, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, हम करें क्या? दुख का खत्म नहीं होता बे। म्यूजिक हम क्यों नहीं हो सकते? क्या सबसे और क्या ऐसी क्या चीज वो करते हैं कि भाई उनका बजट 8 साल पहले स्पार्को बनी थी, इंडिया का स्पेस प्रोग्राम आया ही नहीं था, ठीक है। आज तक स्पार्को से पूछे यार 4 या 5 सैटेलाइट तुमने लॉन्च की हैं। इंडिया ने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है 100 से ऊपर सैटेलाइट एक दिन में लॉन्च करके, और अपनी नहीं बाकी कितने इसराइल की लॉन्च की, फ्रांस की लॉन्च की, इससे वो कितना पैसा कमा रहा है। और इसमें बजट अब मिलना शुरू है, शुरू में बजट नहीं मिला, उन्होंने अपने लोगों को ट्रेनिंग दी कि भाई जो हमारे पास रॉ मटेरियल है इसको यूज करो। खुशी से बता रहे हैं पाकिस्तानी एस्ट्रोनॉट चांद पे जा रहा है, ठीक है। वो जा रहा है किसके रॉकेट में बैठ के? चाइना के रॉकेट में बैठ के जा रहा है, घूमने जा रहा है। ओ भाई अगर वो चला भी गया तो मुल्क की मईशत में क्या ऐड करेगा? ये कोई ग्लोरीफाई करने वाली चीज है? या तो आपने अपना रॉकेट बनाया होता, आपके पास अपना लॉन्च पैड नहीं है। और ये दोस्तों, भारत ने तीसरा चंद्रयान लॉन्च कर दिया। ये हमारे लिए बड़े फख्र की बात है। पाकिस्तानी मीडिया में हलचल मच गई है। अब तो फिजा खान भी अपने दुश्मन की तारीफ करने पर मजबूर हो गई हैं। बता दें कि चंद्रयान पर कुल लागत 650 करोड़ की आई है और इसको चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में लगभग 40 दिन का समय लगेगा। अब पाकिस्तानी मीडिया में क्या रिएक्शंस चल रहे हैं, कुछ तो तारीफ कर रहे हैं और कुछ हैरान हो रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तानियों की आंखें फटी की फटी रह गई हैं कि इतनी जल्दी भारत ने चंद्रयान भी स्पेस पर भेज दिया। तो चलिए देखते हैं कि पाकिस्तानी प्लेटफॉर्म में क्या क्या रिएक्शंस आ रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो बड़ा मज़ेदार है, इसको एंड तक देखें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जिससे मेरा हौसला बना रहे और मैं आपके लिए और मज़ेदार वीडियो लेकर आती रहूं। कि हम तो अभी सोच भी नहीं सकते चांद पर क्या, हमारा तो अपना ये वाला जो जिस सैयारे पे हम हैं, यानी हमारा कंट्री वही एक चांद की सिचुएशन ऐसे पेश कर रहा है कि वो कभी लाइट नहीं होती, कभी पानी नहीं होता। तो आप कैसे देख रहे हैं? और ये बजट का चक्कर नहीं है, सही साइंटिस्ट वहां पर नहीं है जिनको अथॉरिटी मिली हो तो कर सके। माने इनका ताल्लुक साइंस और टेक्नोलॉजी से है ही नहीं, ये दूसरी दफा बने हैं मिनिस्टर। और इस वक्त मैं गारंटी देता हूं, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वेबसाइट पर जाएं, जितने लोग वहां, यास्मीन या जितने भी लोग हैं वहां, तो आप उनका बैकग्राउंड देखें, उनका वो कोई साइंटिस्ट है, उन्होंने कोई इजाद किया है, कोई पेपर दिया है, कोई पीएचडी लेवल पे किया है, क्या किया है। मैं यहां आगे तनकीद करने से पहले हुकूमत को अभी बताता हूं जी, तहरीक टेक्नोलॉजी क्या कंट्रीब्यूट कर सकती है, पैसे कैसे आ सकते हैं। इस वक्त पाकिस्तान की एक प्रोडक्ट नहीं है जो आप मार्केट में लॉन्च करके पैसे ला सके, ना चावल कपास, इससे पैसे वैसे आपके पास कोई नहीं आने वाले। ये पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी जो है ना, उसको तो भाई हराम हलाल के चक्कर में डाल दिया जाता है हमेशा। समझ आती नहीं है जिन लोगों का बैकग्राउंड ऐसा है, जिनको आप पता नहीं होती इस बात का। आप सोचे ना, जिस मुल्क में करप्शन करने के बाद ये कह दिया जाता है 100 रुपए की करप्शन किया तो यार चल 20 रुपए देके छूट जा, और एक बंदे ने जहाज बनाया उसको पकड़ के एफआईआर काट दी। मतलब टेक्नोलॉजी पे अगर ये अमेरिका में हुआ था, यही चीज सेम एग्जांपल दे रहा हूं। एलियन मास्क कितनी बड़ी एग्जांपल है, स्पेस एक्स का मालिक है, वो प्राइवेटली मतलब वो रॉकेट भेज रहा होता है। उसने एग्जैक्टली सेम चीज की थी अमेरिका में, नवेडा में जाके उसने रॉकेट के एक्सपेरिमेंट किए और बगैर इजाजत के किए, और इसके बाद उसको अमेरिकन गवर्नमेंट ने सर पे उठा लिया। आज वो मार्स पे जाने की बात कर रहा है, और मार्स का टिकट आपको पता है $10 बिलियन का रखा है। भाई जिसने मार्स पे जाना है 5 साल बाद वो 35 स्टोरी का स्टारशिप बना रहा है, उसमें लेके चला जाएगा। कि एक जैसे लोग थे, एक जैसे कपड़े पहनते हैं, एक जैसा खाते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। और हम थोड़ा ज़्यादा गोश्त खाते होंगे उनसे, और वो ज़रा वेजिटेरियन है। तो लेकिन वो कहाँ पे जा रहे हैं और आप कहाँ जा रहे हैं? और ये क्वेश्चन है जो बड़े सीरियस क्वेश्चन है। हम तो वो जिसे कहते हैं ना, हमने तो वो बनाया न्यूक्लियर वेपन बिकॉज वो इंडिया ने बनाया, लेकिन हम उसके बाद बाकी चीज़ें क्यों नहीं बना सके जो इंडिया कर रहा है। आप देखें, दिल्ली नरेंद्र मोदी साहब फ्रांस बैठे हुए हैं। ये सिग्नलिंग इंडिया करता है, इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो सिग्नलिंग करती है। और फॉर एग्जांपल क्या है जी, कि जी वो मोदी साहब किधर हैं? मोदी साहब फ्रांस हैं, गेस्ट ऑफ ऑनर है। अच्छा पिछू क्यों है? पिछू जनाब वो चंद्रयान छाड़ता ना, ये है। दिस इज व्हाट दे हैव बीन डूइंग। डॉक्टर जयशंकर किधर हैं? डॉक्टर जयशंकर तो इंडोनेशिया बैठे हुए हैं। और ये अब आप देखें, अगर ये लूनर सरफेस पे सेफली लैंड कर जाता है, ये कामयाब होता है वहाँ से डाटा कलेक्ट करने में,
साइंटिफिक एक्सपीरियंसेस करने में, चांद की कंपोजिशन को समझने में। तो ये आप समझ लें कि ये बहुत बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। जो 2 बार लॉन्च किया गया था, हम लोग उसको कहते हैं सॉफ्ट लैंडिंग। सॉफ्ट लैंडिंग में कहीं ना कहीं हम चूके थे, ठीक है। तो उसको हम लोगों को अब इसरो जो है वो पूरी कोशिश कर रहा है, काफी पैसे लग रहे हैं। अब बात है कि इंडिया इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, डिफेंस में हम 4थे पोजीशन पर है, जीडीपी में हम 7.2 पोजीशन पर हैं, एजुकेशन में हम बहुत आगे हैं, जितनी भी फॉरेन कंट्रीज है उससे हमारे बहुत अच्छे रिलेशनशिप हैं। आज भी हमारे भारत के प्रधानमंत्री फ्रांस में है और वही रेड कारपेट है, किस तोपों की सलामी है। तो ऐसे वक्त पर जो इतना बड़ा जो स्टेप था, जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अधूरा रह गया था, उसको पूरी करने की पूरी कोशिश की जा रही है। और मैं अल्लाह से नमाज में दुआ भी कर रही हूँ कि हमारा ये जो मिशन इस बार तीसरी बार जो किया जा रहा है वो बिल्कुल बकैरो आफियत अच्छे तरीके से सक्सेसफुल हो जाए, कामयाब हो जाए। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये 3rd सॉफ्ट लॉन्चिंग होगी, सॉफ्ट लैंडिंग होगी और हम इसमें फतह हासिल। सिर्फ भारत के दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए, जो मानवता है उसके दृष्टिकोण से देखना चाहिए। अगर इंडिया सस्ते में चांद पे पहुंच रहा है, फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट जो नासा का होता है, तो इससे सारी मानवता का भला होगा। जैसे आज आप पाकिस्तान की सड़कों में अगर आप गाड़ी चलाती हैं या कोई और उबर ओला लेती होंगी, तो वो सारी जीपीएस पे काम करती है ना। तो जीपीएस तो सैटेलाइट है, ऊपर से वो पूरा आपका जो नेविगेशन है उसको रेगुलेट करता है। तो इट्स फॉर ह्यूमैनिटी। देखिए, इंसानियत खत्म हो जाती है 2 जगह पे, आपको समझना पड़ेगा। पृथ्वी में जब इंसानियत से मेरा मतलब है, गलत वर्ड यूज कर लिया, जो सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट है जो एक्सेसिवली लोगों के दिमाग में घुस गया है, वो इवन अर्थ में भी एक समय के बाद खत्म हो जाता है, जहां से हाई सीज शुरू हो जाते हैं। जब हाई सीज शुरू हो जाते हैं ना, इवन आपके अर्थ पे, वो हाई सीज किसी का हिस्सा नहीं माना जाता है। तो ये दुनिया में सारी लड़ाई ना सिर्फ और सिर्फ ये पृथ्वी के जो टुकड़े दिखते हैं, बिकॉज कि 72% ऑफ द अर्थ इज वाटर, ठीक है ना। बाकी के वो जो टुकड़े हैं जिसपे हम इंसान रहते हैं, उसी की लड़ाई चल रही है। हमारा बजट देखने पिछले महीने आया बजट, उसमें आप देख लें रिसर्च का क्या बजट है। कोई बजट नहीं है। और लोगों को ध्यान ही नहीं है कि यार हमने ये काम भी करने हैं, हमने अपनी कॉलोनियां बनानी है मरीज। इंडिया इज ऑन द टेक ऑफ स्टेज। एक होती है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की स्टेज, जहां पे आप कहते हैं टेक ऑफ, जैसे जहाज उड़ता है ना रनवे पे, फिर एकदम उठता है, तो फिर जब उठता है वो ऊपर को जाता है। उसे कह रहे हैं कि इंडिया ने ऑल राउंड डेवलपमेंट की है, सिर्फ एक चीज नहीं की। हमने सारा कुछ छोड़ के तो न्यूक्लियर बम तो बना लिया है, क्योंकि हमने उस जिद में कि इंडिया के साथ ये कॉन्फ्रंटेशन ये है वो बना लिया है। लेकिन बाकी सारी चीजें जो होती हैं वो हमने उसे इग्नोर की है, हमने उन्हें इग्नोर की है। ठीक है।